अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का पेपर इंशाल्लाह से इसी में से आएगा। तो ये मैं आपके साथ दो पेपर शेयर करूंगा जो कि कंप्लीट सॉल्व होंगे। आपने बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। और ये जो पेपर हैं ये एज ए सैम्पल के तौर बोर्ड की तरफ से दिए जाते हैं, जिसमें से जो है वो आपका 80 to 90% पेपर जो है वो इसमें से आता होता है। ठीक है, तो मैं MCQ से पहले लगवा दूंगा, फिर इसका इंशाइया करेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से बेटा। तो सबसे पहला MCQ है, दरअसल में से कौन सा पौधा पैरासाइट है? तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ये डी वाला, ये वाला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, इंसान के जीनों का मुकम्मल नक्शा कब शाये हुआ? तो ये 2004 में हुआ था जी। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 3 है, दरअसल में से कौन सी एक नशावर नहीं? तो ये आएगा टेट्रामाइसिन। सवाल नंबर 4 है आगे, एरोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास बी वाला, ऑक्सीजन। इसके बाद सवाल नंबर 5 है बेटा, इंसान की आखिरी 2 पसलियाँ किस आर्गन की हिफाजत करती हैं? तो इसका आंसर आएगा हमारे पास डी वाला, गुर्दे। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, ये टोटल जो है वो पूरा पेपर ही बना हुआ है। ठीक है, इसमें पेपर के जो बाकी MCQs वगैरह सारा कुछ है। ठीक है, सवाल नंबर 6 है, दरमियानी कान को अंदरूनी कान से अलहदा करती है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ये बैजवी खिड़की, यानी कि ओवरल विंडो। ठीक है, सवाल नंबर 7 है जी, जब बच्चे पैदा होते हैं तो इनमें तकरीबन डैश नरम हड्डियाँ होती हैं। तो इसका आंसर आएगा जो है वो टोटल 300। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 8 है, यीस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बजरिया। तो इसका आंसर आएगा बडिंग। और सवाल नंबर आगे 9 है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स कहाँ बनते हैं? तो इसका आंसर आएगा ये वाला। ठीक है, सेमी नेफ्रिस ट्यूब्यूल्स के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे हमारे पास सवाल है जी सवाल नंबर 10 है, जीन्स और फ्रांस क्रिक ने DNA की साख्त का मॉडल कब पेश किया? तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ये बी वाला। सवाल नंबर 11 है आगे, 11 है जी, मसनूई चुनाव में ऐसे जानवर जिनकी ब्रीडिंग करवाई जाए कहलाते हैं। तो इसका आंसर आएगा ये ब्रेडर। सवाल नंबर 12 है, दरअसल में से इकोसिस्टम के बायोटिक जुज़ कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा सी वाला। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। पेपर 1 का सब्जेक्टिव पार्ट है। तो ये पेपर आपने दोनों करने, अभी ये पहला पेपर है, इसका सब्जेक्टिव, और नेक्स्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ये सारे पेपर आपने करने हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास सवाल है, डबल नमूनिया क्या है? इसका सबब बनने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। लेंटिसल की तारीफ़ करें। स्मोकी के दांतों पर असरात। हाइड्रोफाइट पौधे से क्या मुराद है? ये सारे आपने बेटा करने हैं ये। इसके बाद सवाल नंबर 3 है आगे, कोई से 5 अज्जा के जवाबात तहरीर करें। कम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन में फ़र्क लिखें। जॉइंट की तकसीम और इनकी इकसाम में बयान करें। बाइनरी फिशन की तारीफ़ करें। ठीक है जी, कैक्टस की तारीफ़ करें। जीनोटाइप क्या है? हाइड्रो बेसिस के नाम तहरीर करें। होमोलगस फॉर क्रोमोसोम्स की तारीफ़ करें। ये इंग्लिश मीडियम के भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 4 है, कोई से 5 अज्जा के जो है वो जवाबात तहरीर करें। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ दर्जात के नाम लिखें। हर्बीवर्स क्या है? कॉमन सेल्स की तारीफ। नंबर 4 है, कोई से 5 अज्जा। तो इसका जो पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये सवाल है। फार्माकोलॉजी का, ठीक है, काटने वाले इंजाइम्स और जोड़ने वाले इंजाइम्स के नाम लिखे। आगे नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन देख लें बेटा। ये सबसे पहला जो 5वां सवाल है, गुर्दे में पेशाब बनने के मराहल तफसील से बयान करें। बाइसेप और ट्राइसेप की मिसाल मुख्तलिफ मसल्स के फ़ाल बनाए को एंटागोनिज़म की वजाहत करें। रिफ्लेक्स एक्शन की तफसीली। तो ये जो है वो आप लोगों ने पेपर जो है वो करना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट है जी। सबसे पहला MCQ है, इसका हमारे पास होगा जी, ये नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की वजह से पट्टों का कौन सा साबी आर्जा ज़ाहिर होता है? तो इसका आंसर आएगा ये। सवाल नंबर 2 है बेटा, इसका आंसर आएगा हमारे पास ये सी वाला। सवाल नंबर 3 है, डैश खून के लोथड़ों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा ए वाला। सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 4 है हमारे पास, इसका आंसर आएगा हमारे पास सी वाला। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 5 है बेटा, प्रोपोगेशन के इस तरीक़ाकार को प्रोपोगेशन भी कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा टिश्यू कल्चर। सवाल नंबर 6 है आगे, खरगोश अपने स्पर्म्स को खरगोश में कहाँ से पहुँचाता है? तो इसका आंसर आएगा बर्थ किनाल से। सवाल नंबर 7 है नेक्स्ट हमारे पास, DNA हिस्टोन प्रोटीन के ग्रोथ निपटना होता है तो कहलाता है। तो इसका आंसर आएगा ए वाला। सवाल नंबर 8 है आगे, नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 8 है, 8वें का होगा हमारे पास डी वाला। इसके बाद सवाल नंबर 9 है जी, जानदारों में हमारे पास ये, इसका आंसर आएगा ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 10 है, 10वें का हमारे पास होगा
ये वाला, सवाल नंबर 11 का ए और सवाल नंबर 12 का ये वाला। इसके बाद बेटा इसका इंशाइया है जी, आपके सामने स्क्रॉल कर रहा हूँ जी, आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है जी, ये इसका इंशाइया है। सारे के सारे सवाल आपने करके जाने हैं ताकि आपका फ़ायदा हो।